शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आपका हर पल शुक्राना है गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। अ, और सारी संगत को भी जय गुरुजी। और जो भी अंकल या आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत-बहुत शुक्राना। उनको बहुत ब्लेस करिएगा गुरुजी, वो बहुत ही ज़्यादा नेक काम कर रहे हैं। तो मैं अपना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। कल से ही मैं सोच रही थी कि गुरुजी का शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ। मैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे शुक्राना किए गुरुजी का, और गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं इन फेस्टिवल्स में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, दीपावली, छठ पूजा। तो आज मैं सुबह-सुबह, मंडे का दिन है, आज मैं सुबह-सुबह गुरुजी के चरणों में अपनी हाज़िरी लगा रही हूँ। गुरुजी इसे स्वीकार करिएगा मेरी शुक्राना सत्संग को। आपका तो हर पल ही शुक्राना है गुरुजी, मैं क्या बोलूँ? मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं आज डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगी अपने बारे में, मैं कैसे-कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है शुरुआत से। तो बात है 2023 जुलाई जुलाई से मैं गुरुजी की छत्र छाया में हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने संरक्षण में रखा है। एक मतलब क्या बोलूँ, एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ मैं गुरुजी की। हर पल गुरुजी ने मुझे अपनी छत्र छाया में रखा है और एक खरोच भी नहीं आने दी मुझे, मेरे परिवार पर एक आँच भी नहीं आने दी है गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और कई सारे ऐसे सत्संग हैं, मैं हमेशा सत्संग शेयर करती रहती हूँ, जो भी मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं, छोटी या बड़ी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने कई सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे-अच्छे और पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। और ऐसा लग रहा है कि अब सारे बुरे जो दिन थे मेरे अब ख़त्म होने वाले हैं हमारे, और गुरुजी बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। मुझे नहीं पता अपनी लाइफ़ का अभी भी, लेकिन गुरुजी कुछ अच्छा ही करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, जैसे कि अभी की बात है, जैसे हम बिहार से हैं, तो बिहार में छठ पूजा होती है और छठ पूजा 4 दिनों का फेस्टिवल है। तो इसमें क्या होता है कि जो परवैतिन होती है, जो व्रत करती हैं, वो सबको सिंदूर लगाती हैं नाक पर से। और वो मतलब हर दिन ये 4 डे का जो फेस्टिवल होता है, हर दिन ये करती हैं महिलाएँ। तो जैसे मेरी मम्मी ने किया था, तो मुझे भी सिंदूर लगाया था। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जो पाउडर वाला सिंदूर है ना, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मतलब जब मैं शादी करके आई थी, उसी टाइम से मुझे भयंकर वाली एलर्जी हो गई थी उससे। तो फिर मैं डर रही थी, मुझे मम्मी ने 2 दिन 3 दिन सिंदूर लगाया, और तीसरे दिन मुझे इचिंग होने लगी थी। मुझे मतलब सिंदूर लगाते ही इचिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और स्वेलिंग हो जाती है फेस की। तो मुझे थोड़ी-सी ही शुरुआत हुई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, अब मैं क्या करूँ?" मुझे बहुत डर लग गया। और मैंने मैंने ना बिना एक पल भी देर किए मैं गई और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, और मैंने अपने पूरे माथे पर, और जहाँ मैंने सिंदूर लगाती हूँ, सब जगह लगा लिया अच्छे से, और मैं सो गई रात को। और संगत जी, गुरुजी का चमत्कार वही हुआ, सुबह सुबह मुझे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुई। गुरुजी ने मेरा वो संकट काट दिया है। और गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज देते थे कि तेरी स्किन एलर्जी दूर कर रहा हूँ, तेरी हर बार मुझे मतलब मैं कई दिनों से ऐसे मैसेज पढ़ती थी गुरुजी की, तो मैं सोचती थी कि ये मेरे लिए मुझे गुरुजी क्यों दिखाते हैं? मुझे कौन-सी स्किन एलर्जी है? मतलब स्किन एलर्जी, मैंने ये सोचा कि फेस वाइज़ कोई कुछ एलर्जी होगी, या फिर हाथ-पैरों की। तो गुरुजी मुझे इसी चीज़ के बारे में, जो मुझे सिंदूर से एलर्जी थी संगत जी, जैसा मैंने बताया, तो उस चीज़ का एलर्जी की बात शायद गुरुजी कर रहे थे। और मैं वो देखती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक पहले से अब ठीक हो रही है। गुरुजी ने 80-90% मेरी वो दिक्कत काट दी है। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ऐसे ब्लेस करते हो गुरुजी। जैसे कि गुरुजी बोलते हैं, जैसे मेरा बड़ा वाला बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा वो, पता नहीं उसके ऊपर क्या नेगेटिविटी है क्या नहीं। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा चिल्लाना, ये उसका नेचर होने लगता है। तो गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया कि तेरे बच्चे का ऐसा स्वभाव हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तू उसे मेरा जल प्रसाद पिला और चंदन का टीका लगा। तो मैं जल प्रसाद तो उसे देती हूँ, अपने दोनों बच्चों को रोज़ देती हूँ सुबह उठते ही। और गुरुजी का चंदन टीका मैं नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि वो स्कूल चले जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी करूँ। गुरुजी मुझे जो भी बताते हैं, गाइड करते हैं, मैं सब कुछ करूँ गुरुजी। और ना मतलब मुझे गुरुजी स्पेशल फ़ील कराते हैं कि मैं उनकी बहुत स्पेशल बच्ची हूँ। और गुरुजी बोलते हैं कि तू बहुत प्यारी है, बहुत भोली है। और इसी कल मैंने ऐसे मैसेज पढ़ा 2 दिन पहले कि तेरे इसी स्वभाव पे मुझे बहुत प्यार आता है। तो मैं मतलब ऐसा लगा कि एक
पेरेंट अपने बच्चे को बोलते हैं ना, मुझे बहुत प्यार आया गुरुजी पर कि गुरुजी आप कितने अच्छे से प्यारे से बोलते हो गुरुजी। और फिर ये भी मैसेज देते हैं कि तेरा दिल बहुत साफ है। मुझे नहीं पता अपने नेचर के बारे में, गुरुजी बताते हैं अच्छा या बुरा, मैं जैसी भी हूँ सब बताते हैं गुरुजी। तो गुरुजी बहुत-बहुत थैंक यू इसके लिए, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि तू बहुत मतलब किसी को दिखाती नहीं है, तू किसी का अगर अच्छा भी करती है तो उसके लिए वो डींगे नहीं हाँकती है। तो गुरुजी मैं कोशिश यही करूँ कि मैं आपका एक अच्छा बच्चा बन के एक आपका नाम रोशन करूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ और ऐसा कोई भी काम नहीं करूँ कि जिससे आपको कष्ट हो, दिक्कत हो। गुरुजी बोलते हैं चुगली करना और ये सब मतलब छोड़ देने। तो हम लेडीज़ की थोड़ी आदत है कि हम कहीं भी बैठते हैं 4 ग्रुप में तो हम शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे ये आदत भी छुड़वानी है और इससे हमें कुछ भी मिलता नहीं है। इन मतलब इस ऐसा करने से बैठ के 2-4 बातें शिकायतें करने की किसी किसी की या कुछ भी। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी ये गंदी आदत मतलब मैं उतना भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 4 लेडीज़ बैठती हैं तो थोड़ा बहुत होने लगता है शुरू। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी ये गंदी आदत भी छूट जाए, क्योंकि इससे हमें कुछ मिलता है नहीं, उल्टा हमारा नुकसान ही होता है, हमारे कर्म ही खराब होते हैं। तो गुरुजी ये चीज़ भी हमारी मेरी दूर करवा दो गुरुजी। और मैं अपने आज के सत्संग में मैं जो पर्सन जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया, मेरी दीदी, उनको मैं बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मतलब मेरे भगवान से मिला दिया। आप एक ज़रिया बनी। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करें। उनकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी उनको धीरे-धीरे ही सही, लेकिन वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म कर दें गुरुजी। मेरी आपसे ये अरदास है। और मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, मेरे बच्चों, मेरे अंकल हस्बैंड जी को सबको आप ब्लेस करो गुरुजी। अ, तो इसी के साथ में अपने सत्संग को विराम लगाते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। और कुछ भी भूल चूक हो गई हो गुरुजी मुझे सत्संग सुनाने में, संगत जी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।